बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पुस्तक में रचित पाठ, संकलित पाठ काले मेघा पानी थे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। बच्चों, ये जो प्रस्तुत पाठ है संस्मरण के रूप में लिखा गया है। बच्चों, इससे पहले हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करें, पहले हम लेखक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लेखक हैं इनके धर्मवीर भारती जी, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, इनकी छवि दिख रही है इनमें। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनसे मैं अपने आप को पाता हूँ। ये पंक्तियाँ इनकी जो कृति है ठेले पर हिमालय, उनमें इन्होंने लिखी है। और इन पंक्ति से इनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि ये हमेशा जानने के इच्छुक हैं, नया नया जानने का प्रयास करते हैं। इनका स्वभाव अन्वेषण करने का है। बच्चों, हम बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में सन 1926 में हुआ था। इनको बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद भयानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, पैसे की कमी से जूझना पड़ा। इनका बचपन में इनका पालन पोषण इनके मामा श्री अभय कृष्ण जी ने किया था। इन्होंने युवा होने पर अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग यूनिवर्सिटी में एक प्राध्यापक के रूप में भी ये कार्य करने लगे। 1960 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। ये कवि भी, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार और आलोचक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता हासिल की। और इन्हें अपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अन्य अनेक पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। इन्होंने कई देशों की यात्राएं की, जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड और इंडोनेशिया। 1997 में इनका देहांत हो गया। बच्चों, हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनके जो उपन्यास हैं सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा ऐसा उपन्यास रहा जिस पर हिंदी में मूवी बन चुकी है। काव्य संग्रह इनके कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह इनके बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। निबंध हैं इनके पैशंती, कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय, जिसकी पंक्तियां मैंने आपको शुरुआत में पढ़ी थी। गीति नाट्य इनके अंधायुग। अंधायुग इनके गीत के रूप में लिखा गया एक नाटक है। बच्चों, हम बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं की, तो इनकी लेखन की खासियत क्या रही है कि इनके जो लेख हैं, इनकी जो रचना है, हर उम्र और हर पाठक वर्ग के बीच में इनकी रचना है वो लोकप्रिय रही हैं। अलग अलग रचना ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संबंध और उनकी रोमानी चेतना, रोमानी मतलब आत्मा से जुड़ी हुई, तो ये इनके लेखन की खूबियाँ रही हैं। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इन्होंने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया, कई उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया, फिर भी इनके जीवन में स्वतंत्रता है वो बहुत सबसे ऊपर स्थान रखती है। इनकी रचनाओं में रूमानियत, आत्मिक लगाव, संगीत में लय, जो रूमानियत है वो संगीत में लय की तरह मौजूद है। जिस प्रकार संगीत में लय का महत्व है, इसी प्रकार इनकी रचनाओं में रूमानियत, आत्मिक लगाव का महत्व है। श्रोता और पाठक इनको पढ़ करके आत्मा से जुड़ाव महसूस करता है। इनका जो लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता, एक रस भरा और भावप्रवण इसमें प्रेम कथा दर्शाई है। दूसरा लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में जो सूरज का सातवां घोड़ा, इसमें प्रेम को केंद्र में रख करके निम्न मध्यम वर्ग जो है, लोअर मिडिल क्लास, उसकी हताशा, परेशानी, आर्थिक संघर्ष, पैसे के लिए जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है उनको, नैतिक विचलन, वो पैसे के लिए अपने नैतिक जो मूल्य हैं उनसे वो दूर हो जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, और अनाचार, जो आचरण के विपरीत हो, को इन्होंने चित्रित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग और विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति
इनके अगले जो उपन्यास है अंधा युग उसमें हुई है, जो गीति नाटक के रूप में जो आपको बताया अभी वो इसमें जो प्रस्तुत है। बच्चों हम बात करें इनके जो लास्ट वाला जो है अंधा युग इनका गीति नाटक है। बच्चों हम बात करें इनकी भाषा शैली की, इन्होंने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता है और आत्मीयता है, आत्मा का लगाव है। बड़ी से बड़ी बात को भी ये बातचीत की शैली में कहते हैं। वो ज़्यादा जो है पाखंड अपनी शब्दावली में इस्तेमाल नहीं करते, और इनकी जो बात है सीधे पाठक के मन को छू लेती है। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग इनके संपादक रहे हैं, और इसको संपादक रहते हुए इन्होंने हिंदी पत्रकारिता को सजाया है, संवारा है, और इसे एक पत्रकारिता का एक मानक स्टैंडर्ड रूप बनाया है। और तो बच्चों ये धर्मवीर भारती हैं, आज़ादी के बाद के जो साहित्यकार में प्रमुख स्थान रखते हैं। हम बात करें बच्चों इस पाठ के बारे में, जो प्रस्तुत पाठ है, ये पाठ जैसा आपको बताया संस्मरण शैली में लिखा गया है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण है यादों के सहारे, काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास, आम जनता में जो प्रचलित विश्वास हैं, और विज्ञान का द्वंद्व। विज्ञान उसको कुछ और मानता है, और जबकि जो हमारे जो आम जीवन में जो जनता के बीच में जो आस्थाएं हैं वो कुछ और मानती हैं। तो इसके बीच में द्वंद्व उसका चित्रण किया गया है, किस प्रकार हम आम जनता की आस्था के हिसाब से कोई बात सही है, वही विज्ञान की दृष्टि से उचित नहीं है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, कौन कितना सही है, यह प्रश्न पढ़े लिखे लोगों को के मस्तिष्क को उद्वेलित करता है, उनको सोचने पर विवश करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है, एक रचना की है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद, आषाढ़ का महीना होता है जब किसान को सभी को बरसात की उम्मीद होती है, लेकिन पहला पखवाड़ा मतलब पीरियड ऑफ 15 डेज 15 दिन बीत गए उसके, तो पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। पानी की आवश्यकता है खेती के लिए और जीवन जीने के लिए, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए। विज्ञान से हमको बरसात की प्राप्ति नहीं होती। काले जो बादल हैं वो विज्ञान की वजह से बरसात नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, तो हमारे जो आम लोग हैं, वो उत्सव धर्मी जो भारतीय समाज है वो चुप नहीं बैठता, वो किसी न किसी जुगाड़ में लगा रहता है। जब कहीं कोई नहीं हो तो ईश्वर की शरण में जाते हैं लोग। वो तरह तरह के प्रपंच रचता है आम आदमी, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। वो ईश्वर की शरण में पहुंचता है और तरह तरह के प्रपंच करता है। विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करना हो, या अधीरता को थामना हो, अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ना हो, इन सब में विश्वास ही काम आता है। कहते हैं अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान होता है। तो हमारे जो भारतीय समाज है, हमारी भारतीय संस्कृति में विश्वास बहुत महत्व रखता है। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं, जो इस प्रसंग में दर्शाए गए हैं, जो गांव के भोले वाले लोग करते हैं, वो किस कैटेगरी के, किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, बल्कि पाठकों पर छोड़ दिया है। पर एक बात स्पष्ट है कि जो लेखक की जीजी हैं, उनकी संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव, अच्छी भावना बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों का ऊपरी तौर पर ही सही, ऊपरी मन से ही सही अपनाने को बचपन में वो बाध्य रहता था लेखक। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? इस बात का निर्णय व्यक्ति स्वयं करे। बच्चों, हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज प्रसिद्ध हैं, लेकिन कई रीति रिवाज से दूसरों को नुकसान होता है। तो लेखक कहता है ऐसे रीति रिवाज जिनसे दूसरों का नुकसान होता है उनको समाप्त कर देना उचित है। लेकिन ऐसे रीति रिवाज, ऐसी मान्यताएं जिनसे दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी आस्थाएं उनसे और प्रगाढ़ हो रही हैं, हमारे मानवीय मूल्य बचे हुए हैं, तो ऐसे जो विश्वास हैं उनको मानने में कोई हर्ज नहीं है। बच्चों, ये प्रस्तुत पाठ है काले मेघा पानी दे हैं, और इसके लेखक हैं धर्मवीर जी भारती जी। बच्चों, हम बात करें इस पाठ के सार की कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है,
तो लेखक सबसे पहले बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, तब गांवों में नंग धड़ंग शोर करते हुए, कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया और लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। इनके शरीर पर सिर्फ अंडरवेयर होता है, जांघिया होती है, और वो उसको घूम करके सिर्फ गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय इस प्रकार के नारे लगाते हुए गलियों में घूमते हैं। जयकारा जैसे सुनते हैं गंगा मैया का, तो वहाँ के जो स्त्रियां हैं और लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। छज्जा और बारजा क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो की को अंतिम स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। इस मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली के नाम से जानते हैं और ये पुकारते हैं, ये गीत गाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें काले काले बादलों के माध्यम से पानी प्रदान करो और आम जनता को राहत प्रदान करो। जो देखो बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है कि जब यह मंडली किसी के घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे हुए पानी, सहेज कर मतलब संभाल कर, जो पानी उन्होंने अपने दैनिक क्रियाक्रम के लिए बचा कर रखा हुआ है, उस पानी को भी गांव की स्त्रियां फेंक करके इन बच्चों को सिर से पांव तक भिगो देती हैं। देखो जिस प्रकार इसमें पानी फेंक रही हैं और ये बच्चे भीग रहे हैं, और ये भीगे बदन में, ये जो बच्चे हैं भीगे बदन में लोट लगाते हैं जमीन पर और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। कुछ बच्चे पानी में देखो ये भीग रहे हैं और कुछ बच्चे ये जमीन पर लोट लगा करके और ये कीचड़ में लथ रहे हैं। मानो ये बरसात के देवता या फिर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। यह वह समय होता है जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते हैं, रक्षा की पुकार करते हैं। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। पपड़ी पड़कर मतलब जो जमीन है बिल्कुल सूख जाती थी और खेतों में जब नमी की कमी हो जाती तो जमीन फट जाती थी। लू के कारण, लू होते गर्म हवा के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। तब जब सारे पूजा पाठ आदि विफल, जब बेकार होते थे, तो इंद्रसेना अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। बच्चों यहाँ दिखाया गया है कि जब गांव के लोगों के सभी उपाय विफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, और जब उनके सामने कोई सहारा नहीं है और उनको ना बारिश होने की उम्मीद है, तब वो छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन बच्चों के माध्यम से वो इंद्रसेना जो छोटे छोटे बच्चों की मंडली के रूप में बनाई गई है, उसके माध्यम से वो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेखक को यह समझ नहीं आता था, लेखक पढ़ा लिखा था, कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठे किए गए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। जो पानी उन्होंने स्वयं के इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, अपने दैनिक कार्य के लिए रखा है, उसको वो व्यर्थ में क्यों गंवाते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता था। अंधविश्वास मतलब जिन पर हम ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं, जिनकी सत्यता के बारे में हम नहीं जानते। अगर यह सेना इंद्र की है तो वो लेखक का मानना था, तो वो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती है। वो गांव में घूम घूम करके लोगों का पानी बर्बाद क्यों कर रही है। ऐसे पाखंडों के कारण, लेखक मानता है ऐसे ढंगों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे तथा उनके गुलाम बन गए थे, क्योंकि लोगों ने जो जनमानस में चली आस्थाओं पर विश्वास किया, अपने ईश्वर के जो अस्तित्व पर विश्वास किया और ये मानने लगे कि अंग्रेजों से मुक्ति हमको ईश्वर ही दिलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लेखक मानता था कि इस प्रकार के पाखंड से और जो क्रियाक्रम हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनसे हम जो वैज्ञानिक दृष्टि से हम पिछड़ गए और अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया। बच्चों कहानी आगे बढ़ती है। लेखक खुद भी उस समय मेंढक मंडली जो थी, इंद्रसेना थी, उसकी उम्र का था, छोटा था। वह आर्य समाजी था, आर्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाला था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। कुमार छोटे छोटे बच्चों की जो सुधार सभा बनाई गई थी उसका वो उपमंत्री था।
और उसमें समाज सुधार का बहुत जोश था। वो चाहता था जो समाज में सुधार आए, क्योंकि वो स्वयं पढ़ने लिखने के लगा था। तो वो चाहता था कि बच्चे सुधरें, उनमें आस्था के स्थान पर वैज्ञानिक चेतना का विकास हो। उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी। अब जीजी कौन है? जीजी थी उनकी कोई रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि उनकी जो एक परिचित थी, वो उम्र में उनकी माँ से बड़ी थी। और वो जीजी है, उनसे लेखक का आत्मीय लगाव था। वे जो जीजी हैं, वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। वो चाहती थी कि इस प्रकार के पूजा अनुष्ठानों से पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य वो अपने जो लेखक को प्रदान करवाना चाहती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था अपने समाज सुधार की भावना के कारण, वे सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी, और लेखक उनके प्रेम में वशीभूत होकर के ये सारे कार्य करता था। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी ताकि उसको पुण्य मिले। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने फिर लेखक के मना करने पर स्वयं ही कांपते हाथों और डगमगाते पाँवों से, क्योंकि उम्र हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसने स्वयं ने इंद्र सेना पर पानी फेंका। बच्चों, इस बात से लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा, गुस्सा हो गया। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। लड्डू स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, मठरी नमकीन होती है। पहले उन्होंने जीजी से गुस्सा दिखाया, फिर जीजी ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में लिया और उसको समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? उनका ये मानना है कि अगर हम इंद्र भगवान को थोड़ा पानी का अर्पण करेंगे तो वो हमको पूरा पानी देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है। अर्घ मीन्स जल से जल चढ़ाना किसी को। जैसे हम भगवान सूरज को जल चढ़ाते हैं, पीपल को जल चढ़ाते हैं, उसको अर्घ बोलते हैं। दान में देने पर ही हमको इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने, उनका मानना था जीजी का, ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना, और दान जो होता है बिना त्याग के दान नहीं होता। जीजी का मानना है कि जो लोग करोड़पति हैं वो 2-4 रुपये, 1000 रुपये दान में दे भी दें तो वो त्याग नहीं होता। त्याग किस वस्तु का होता है? जिस वस्तु से आपको मोह हो, जिसकी आपको आवश्यकता हो। जीजी का मानना है कि त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है लेकिन उस चीज़ को आप लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए दे दें, वो त्याग है। ऐसे ही दान का फल मिलता है। तो जीजी ने समझाया उनको कि आज इस पानी की हम उस पानी का त्याग कर रहे हैं जिस पानी की हमको अत्यधिक आवश्यकता है। तो इस त्याग से हो सकता है इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएं और बरसात करते हैं। लेखक जीजी के तर्कों के आगे, लॉजिक के आगे वो पस्त हो गया, हार गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, उसने पानी नहीं फेंका। बच्चों, कहानी आगे बढ़ती है। जीजी उसको फिर समझाती है कि तू बहुत पढ़ गया है, वे अभी भी अनपढ़ हैं। जीजी बोलती है आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो इन मान्यताओं को मानती हूँ। किसान भी, वो जीजी कहती है, किसान भी 30-40 मन गेहूँ खेत में उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है, बीज डालता है। तो वो बीज है, वो किसान का त्याग है, वो उसमें उसका इन्वेस्टमेंट है खेत के अंदर, और उस जो बीज डालने से बहुत सारी फसल होती है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुवाई कर रहे हैं, पानी की बुवाई, जल की बुवाई। जिस प्रकार खेतों में बीज की बुवाई कर रहे हैं, हम पानी फेंक करके जल की बुवाई कर रहे हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। मेघा मीन्स बादल। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है, पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। आप 1 दोगे तो वो 4 देंगे, आप 1 बाल्टी पानी खर्च करोगे तो वो आपको भरपूर मात्रा में पानी प्रदान करेंगे। यह आदमी का आचरण है, उसका व्यवहार है, जिससे सबका आचरण बनता है। इससे सबसे बड़ी बात है, इस प्रकार के आचरण से समाज में सद्भावना उत्पन्न होती है, और सद्भावना ही बाद में लोगों के स्वभाव में आती है, और स्वभाव ही लोगों की संस्कृति बनता है। बच्चों, हम बात करें इसके अंतिम जो खंड की, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसी वहाँ की प्रजा व्यवहार करती है। ये सार्वभौमिक सत्य है, सदियों से चला आ रहा है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं।
लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। ये बात उसने बहुत पहले सुनी हुई है। लेखक अब जो है अपने वर्तमान की बात करता है कि इतने दिनों के बावजूद भी ये बात मेरे मस्तिष्क पर, मन पर अंकित है। अनेक संदर्भों में ये बात मन को कचोटती है कि कहाँ हैं ये चीज़ें, कि राजा जिस प्रकार का है, प्रजा कहाँ है, और ना राजा उचित कदम उठा रहा है, ना प्रजा उचित कदम उठा रही है। वो कहता है हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में हमारी मांगें बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। हम सभी चाहते हैं जो भी करना है सरकार हमारे लिए करे, और हम सरकार के लिए, हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। आज स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है, खुद के लाभ की पूर्ति। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, गलत आचरण की बात करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते, स्वयं अपने मन के अंदर नहीं झांकते हैं। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर समेटने की शक्ति नहीं है। हम ग्रहण करना नहीं चाहते, ना तो पानी को, ना लोगों की बातों को। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी कोई नहीं जानता। बच्चों, इस खंड में कभी प्रतीकात्मक बात करता है कि हम चाहते हैं, हम सद्गुणों को सीखना नहीं चाहते, अच्छी बातों को नहीं सीखना चाहते, त्याग नहीं करना चाहते, देश समाज के लिए देशभक्ति नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। तब स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहेंगे तो हमको कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वो भी इस बात का हमको परिणाम देगा, इस बात का फल देगा, और जो हम हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। बच्चों, हम बात करें इस पाठ में आए कुछ शब्दार्थों की। इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे इंद्र सेना, इंद्र के सिपाही जो मेंढक मंडली बनाई गई थी। कांदी, कांदी मतलब कीचड़। अगवानी मतलब स्वागत करना। जांघिया, जांघिया मतलब कच्छा या अंडरवियर। जयकारा, जयकारा मतलब नारा या उद्घोष करते हैं जो। छज्जा, छज्जा क्या होता है? दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग। ये मैं आपको अगली स्लाइड में उसकी पिक्चर दिखाऊंगा। बारजा, बारजा होता है छत पर जो बाउंड्री है, मुंडेर है, उसके साथ वाली जगह। ये भी मैं आपको अगली स्लाइड में पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा। समवेत, समवेत मतलब कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से। गुड़धानी, गुड़धानी क्या होता है? गुड़ और अन्न को कूट करके एक लड्डू बनाते हैं, उसको गुड़धानी बोलते हैं। धकियाते, धकियाते मतलब धक्का देना। दुमहले, दुमहले मतलब 2 मंजिलों वाला, डबल स्टोरी का। जेठ, जेठ मतलब ये जून का महीना होता है, हिंदी मास। सहेज कर मतलब संभाल कर। तर करना, तर करना मतलब अच्छी तरह भिगो देना। लोट लगाना मतलब जमीन में लेटना। लथपथ होना मतलब पूरी तरह सरोबार हो जाना, पूरी तरह भीग जाना, डूब जाना। बदन मतलब शरीर। हाँकना, हाँक मतलब जोर की आवाज। मंडली बांधना मतलब समूह बनाना। टेरना, टेरना मतलब आवाज लगाना। भुनना, भुनना मतलब जलना। त्राहिमाम, त्राहिमाम मतलब बचाने की पुकार, हे ईश्वर मुझे बचाओ। दस्तया, दस्तया मतलब भयंकर गर्मी के 10 दिन। पखवारा, पखवारा मतलब 15 दिन का समय। क्षितिज, क्षितिज मतलब धरती और आकाश के मिलन का जो इमेजिनरी पॉइंट होता है, ऐसा लगता है धरती और आकाश हमको मिलते हुए दिख रहे हैं, वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा। खौलता हुआ मतलब उबलता हुआ या बहुत गर्म। कथा विधान, धार्मिक कथाओं का आयोजन, जो कथाएं धर्म से जुड़ी हुई हैं। निर्मम, निर्मम मतलब कठोर, क्रूअल, निर्दयी। बर्बादी मतलब व्यर्थ में नष्ट करना। पाखंड मतलब ढोंग या दिखावा। संस्कार मतलब आदतें। कायम, कायम मतलब स्थापित होना। तर्कस में तीर रखना मतलब हमले के लिए तैयार होना। पाया बसना मतलब प्रिय होना। खान, खान मतलब भंडार। सतिया, सतिया मतलब स्वास्तिक का निशान। इसकी भी इमेज मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। पंजीरी, पंजीरी मतलब गुड़ और गेहूं के भुने हुए आटे से भुरभुरा खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जिसका हम कई बार ईश्वर को, भगवान को भोग भी लगाते हैं। हर छठ, हर छठ मतलब जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार। कुल्ही, कुल्ही मतलब मिट्टी का छोटा बर्तन। भुंजा, भुंजा मतलब भुना हुआ अन्न। अरवा चावल मतलब बिना उबाले धान से निकला हुआ चावल।
अब बात करें बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्षितिज, क्षितिज मतलब ये इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ ये धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मिलते नहीं हैं बल्कि ये ऐसा लगता है कि ये मिल रहे हैं। ये है बच्चों स्वास्तिक, जो हम सातिया बोलते हैं इसको। यह है कुल्ही, कुल्ही होता है मिट्टी का बना जो छोटा पात्र है, इसमें लोग चाय भी पीते हैं और पानी भी पीते हैं। बच्चों ये है छज्जा, छज्जा जो होता है ये खिड़की के ऊपर दरवाजे के ऊपर लगा होता है, पानी से बचाव करता है। ये बच्चों ये है बाजरा, जो हम बोलते हैं ये छत की मुंडेर के पास में स्थान होता है, लोग यहाँ कई बार खड़े हो जाते हैं। और बच्चों ये है पंजीरी, जो गुड़ और अन्न को भूंज करके बनाया हुआ एक खाद्य पदार्थ है, जिसकी भगवान को हम भोग भी लगाते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इस पाठ का आपको सार बताया है, ये संस्मरण का आपको पूरा आशय समझाया है, समझ में आया होगा। आपको बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे कमेंट में बताइएगा। और आपको बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत